सभी को नमस्ते। आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज नंबर 3.1 बहुपद के सवालों को सोल्व करेंगे। इसमें है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 8x। अब इसके शून्य ज्ञात करेंगे हम पहले तो 4x² प्लस 8x इक्वल टू 0। अब 4x² और 8x में कॉमन है 4x, तो इधर 4 बाहर आ गए और x भी बाहर आ गया, इधर बचा x। 8 में 4 का भाग लगाया तो 2 बार गया और x बाहर आ गया बराबर 0। अब इसको भी शून्य के बराबर रखना है और इसको भी शून्य के बराबर रखना। क्यों? क्योंकि हमें इसके दो शून्य ज्ञात करने। तो इसको लिखा 4x बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब संख्या इंटू में 4 इंटू में है तो इसके 0 के बटे में जाएंगे, तो x बराबर 0/4, तो x बराबर 0। तो x का एक मान आया हमारे पास में 0, दूसरा ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर -2। तो हमारे पास में दो शून्य का आया, एक तो 0 और -2। अब हमें इनको शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग, शून्यक है हमारे पास में 0 और -2। 0 और -2 को प्लस करेंगे तो 0 प्लस -2 बराबर 0 प्लस -2, तो -2। तो हमारा जो शून्यकों का योगफल किया तो इसका -2 आया। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यक है 0 और -2 और इसको गुणा करेंगे 2 इंटू -2। जब 0 को -2 या किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो हमारा जो शून्यक का गुणनफल आया 0। अब हमारे पास में शून्यक का योगफल आया -2 और गुणनफल आया 0। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। जब सत्यता की जांच करेंगे तो हमें -2 और 0 आने चाहिए। समीकरण ली हमने 4x² प्लस 8x बराबर 0। अब इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है द्विघात समीकरण। हमें x² का गुणांक है 4, x का गुणांक है 8, तो ऐसे x² का गुणांक, अब a बराबर मान लिया हमने 4 और b बराबर, इसके साथ में x है तो b बराबर मान लिया 8 और c बराबर, जब c की कोई संख्या नहीं है तो c की संख्या हो गई हमारे पास में 0। अब हमें सत्यता की जांच करनी, a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर आ गया 0। अब निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ज्ञात करने, इसको ऐसे करते हैं, तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र है -b/a बराबर। अब ये जो समीकरण थी इसका a बराबर तो है 8, तो b की संख्या माइनस का सूत्र और b की संख्या है 8 बटा a की संख्या है 4, इसको 4 दूनी 8, तो ये -2। अब शून्यकों का योग इधर आया -2 और इधर भी हमने निकाला शून्यक का योगफल -2, तो ये समान है। फिर शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र होता है c/a। c की संख्या है 0 अपॉन a की संख्या है 4। जब 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो 0, तो ये शून्यकों का गुणनफल भी 0। अगर हमारे शून्यकों का योगफल -2 और गुणनफल 0, इधर भी शून्यकों का योग -2 और गुणनफल 0, अगर ये दोनों अलग आते हैं तो इसका जो हमने जो शून्य ज्ञात किए वो गलत हो सकते हैं, गलत हैं, ये ध्यान में रखें। अब इसमें दोनों शून्य समान आ रहे हैं, इसलिए ये आंसर हमारे सही है और इसके बीच में संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1। हमें द्विघात बहुपद, ये द्विघात है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना, तो इसके बराबर में रख दिया 0। अब यहाँ पे है 4 को 1 से गुणा किया तो प्राप्त हुए हमारे 4। अब गुणा करने पर तो चाहिए हमें 4
और यहाँ निशान है प्लस का, तो जोड़ने पर चाहिए माइनस के 4। तो देखो अगर हम 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 आते हैं, और इस 2 को और इस 2 को जोड़ना है और हमें माइनस के 4 चाहिए। कब आएंगे? जब दोनों संख्या माइनस की होगी। तो इस -4x की जगह लिखेंगे -2x और -2x। 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, 4 और 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 तो ये हो गए, और x स्क्वायर और x, ये x और 2x इसमें कॉमन हो गए। अब कॉमन का मतलब कि दोनों में इस संख्या का भाग पूरी बार जा रहा है। अब 4 में 2 का भाग लगाया, 2 बार गया, और x बाहर आ गया, तो एक x बचा, x बचा, माइनस 2x में 2x का भाग लगाया तो 1 बार गया, ये 1, माइनस 2 और 1, 2 और 1 की टेबल में आते हैं तो 1। अब माइनस प्लस माइनस होगा, अब 2 में 1 का भाग लगाया तो 2 बार गया, और x ऐसा इसी, माइनस प्लस माइनस, और 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 ही आएगा, बराबर 0। अब आप जब गुणनखंड करें तो ये दोनों कोष्टक आपके सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों कोष्टक सेम नहीं आते हैं तो आपके कहीं पे भी आपने प्लस माइनस की मिस्टेक की है। इन दोनों कोष्टक में से एक लिख लेंगे, तो इन दोनों 2x माइनस 1, और अब बचा है बाहर वाला, तो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बराबर में भी 0 लिखेंगे और इसके बराबर में भी 0। क्यों? क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। 2x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। ये माइनस की इधर जाएगी तो प्लस की, तो 2x बराबर 1, और ये इनटू में है तो बटे में जाएगी, तो x बराबर 1/2, तो ये भी आ जाएगा x बराबर 1/2। तो हमारे पास में 2 शून्य का है, एक तो 1/2 और 1/2। तो अब इसको हम शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अर्थात हमें इसका शून्य को प्लस करना, 1/2 और 1/2। जब दोनों संख्या बटे में होगी तो एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आया 2। अब जब हर समान है तो ये ऐसी आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर, काट दिया तो 1 आंसर आया। तो शून्य का योगफल तो आया हमारे पास में 1। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 1/2 इंटू 1/2। 1 को 1 से गुणा किया 1, और 2 को 2 से गुणा किया 4। तो हमारे शून्य का योगफल तो आया 1 और शून्यकों का गुणनफल आया 1/4। अब हमें सूत्र से इसको शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करेंगे, और उसमें आंसर भी 1 और 1/4 आने चाहिए। अब समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब a बराबर तो हो गया 4, b बराबर -4, और ये c की संख्या, तो c बराबर हो गया 1। a b c शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। अब -b की संख्या है, सूत्र का माइनस और इसकी माइनस बटा 4, इसको सोल्व किया, माइनस माइनस प्लस 4/4, तो 4 में 4 का भाग लगाया तो 1 बार, तो शून्यकों का योगफल 1 आया, तो शून्यकों का योगफल इधर भी 1 है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र है c/a। अब c की संख्या है 1 और a की संख्या है 4, तो 1/4, शून्यकों का गुणनफल भी आया 1/4। तो इस द्विघात समीकरण की हमने सत्यता की जांच की जो सही है। तीसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने। अब 6 को 2 से गुणा किया 12, तो गुणा करने पर तो चाहिए हमें, ये गुणा करने पर तो चाहिए 12, और यहाँ निशान है माइनस का, तो घटाने पर वो संख्या चाहिए हमारे पास में -1। अब देखो, अगर हम
2 को 6 से गुणा करते हैं तो 12 आते हैं, और 6 में से अगर 2 घटाते तो हमारे पास में 4 बचते हैं, हमें तो 1 चाहिए, तो ये स्टेप लागू नहीं हो रही। 2 के बाद में 3 की टेबल लो, 3 को 4 से गुणा करते हैं तो 12 आते हैं, और 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आता है, तो हमारी स्टेप ये होगी। अब जब यहाँ घटा रहे हैं और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तब ऐसी कंडीशन हो तो यहाँ माइनस होगी, तो इन दो संख्याओं में बड़ी संख्या के माइनस लगेगा और छोटी संख्या के प्लस लगेगा। हाँ, बाय चांस अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस ही होता, यहाँ माइनस रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना। अगर यहाँ माइनस है घटाएंगे और यहाँ आ गया प्लस, तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसके प्लस लगेगा और छोटी संख्या के माइनस आएगा, ये आप ध्यान में रखें। अब हमारे पास में यहाँ माइनस है, तो यहाँ बड़ी संख्या इसमें से क्या है 4, तो 4 के माइनस लगेगा और 3 के प्लस लगेगा। 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x और माइनस 2 इक्वल टू 0, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। अब इसमें से देखो 6 और 3 की टेबल में आते हैं, और x स्क्वायर और x यानी 3x कॉमन हो गया। अब 6 में 3 का भाग लगाया तो 2 बार गया, और x स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो x बचा, प्लस 3x में 3x का भाग लगाया तो 1 बार गया, माइनस 4 और 2 की टेबल में आते हैं, 2 कॉमन हो गया, 4 में 2 का भाग लगाया तो 2 बार गया, और x है तो 2x, माइनस माइनस प्लस 2 में 2 का भाग लगाया तो 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों कोष्टक सेम है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, 2x प्लस 1, और दूसरा लिखेंगे 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके भी बराबर में 0 और इसके भी बराबर में 0, 2x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 2 बराबर 0। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 2x बराबर माइनस 1, और इंटू में संख्या तो वो बटे में जाएगी, तो x बराबर माइनस 1 बटा 2। अब इसमें भी ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, 3x बराबर 2 और इंटू में है तो बटे में, तो 2 बटा 3। तो हमारे 2 शून्य का है, माइनस 1 बटा 2 और 2 बटा 3। अब हमें इसे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल प्लस करेंगे इसको, माइनस 1 बटा 2 प्लस 2 बटा 3, यही बटे में दोनों का एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम 6। अब 6 में 2 का भाग लगाया 3 बार गया, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, और ये माइनस, प्लस 6 में 3 का भाग लगाया 2 बार गया, और 2 को 2 से गुणा किया 4। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 4 नहीं जाते, 4 में से 3 गया तो संख्या प्लस की बढ़ी, तो प्लस का 1 बचा और नीचे 6। तो हमारा जो शून्यकों का योगफल आया 1 बटा 6। अब गुणनफल कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यक है माइनस 1 बटा 2 और 2 बटा 3, तो माइनस 1 बटा 2 इंटू 2 बटा 3। अब या तो आप इसको 2 से 2 काट दिए, अब ऊपर तो बचा माइनस 1 और नीचे बचा 3, तो माइनस 1 बटा 3 इसका गुणनफल आया। अब ये द्विघात समीकरण दे रही कि इसे हम सूत्र की सहायता से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, और सूत्र से हल करेंगे तो आंसर हमें शून्यकों का योग 1 बटा 6 आना चाहिए और गुणनफल माइनस 1 बटा 3 आना चाहिए। तो a बराबर, a की संख्या है 6, b बराबर, अब यहाँ जैसे x है तो इसका मतलब एक x यानी माइनस का 1, और c बराबर माइनस के 2। शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है माइनस b अपॉन a। अब सूत्र का माइनस और b की संख्या है माइनस 1 बटा 6, माइनस माइनस प्लस तो 1 बटा 6, तो शून्यकों का योगफल आया 1 बटा 6 और 1 बटा 6, ये हमारा समान है। शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a। अब c की संख्या है -2 और a की संख्या है 6,
2 एक कम 2, 2 तिया 6, -1/3। तो शून्यकों का गुणनफल -1/3 -1/3, जो कि हमें आंसर में लाना है और यही हमें इसकी संबंध की सत्यता की जांच करनी है। फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन है x² - 15। अब इसे हम x² - y² के रूप में लिखेंगे, बराबर इसका सूत्र होता है x² - y² x + y और x - y। अब x की जगह तो x लिखेंगे और y की जगह, अब इसके टुकड़े होते ही नहीं है तो √15 लिख देंगे। इसमें इस पे जमाएंगे, x की जगह x प्लस √15 और x माइनस √15, तो x प्लस √15 बराबर 0 और x माइनस √15 बराबर 0। अब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर माइनस √15 और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर √15। तो हमारे दो शून्य का है -√15 और √15। अब इनका शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर -√15 प्लस √15, माइनस प्लस माइनस, तो √15 में से √15 गया तो 0। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य के इन दोनों का गुणा, तो -√15 को √15 से गुणा करेंगे, तो √15 को √15 से गुणा किया तो ये आ गए 15 और प्लस माइनस माइनस, तो इसका जो शून्यकों का गुणनफल आया -15। अब इसे हम द्विघात समीकरण -√15 बराबर 0 ये समीकरण है। अब इसे सत्यता की जांच करनी तो सूत्र से सोल्व करेंगे, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है -b/a। अब इसको देखो कि ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब x² का जो गुणांक होगा वो होगा a की संख्या और x का जो गुणांक होगा वो b की संख्या, और x का गुणांक या x² का नहीं है तो वो होगी c की संख्या। अब इसमें a बराबर, तो x² का गुणांक है तो a बराबर यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 1 है। अब x इसके साथ में नहीं है तो ये b की संख्या हो जाएगी 0 और c बराबर, c के साथ में x या y नहीं चाहिए तो ये जो -15 है वो हो जाएगी c की संख्या। अब सूत्र का माइनस और b की संख्या है 0/1, जब इसमें भाग लगाएंगे तो 0, तो शून्यकों का योग आया 0 और इसमें भी योगफल आया 0, ये समान। अब गुणनफल निकालते हैं शून्यकों का सूत्र से, शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए सूत्र होता है c/a। अब c की संख्या है अपने पास में -15 बटा और a की संख्या है 1, अब इधर बचा -15, तो ये हमारा शून्यकों का गुणनफल -15, जो हमारा सत्यता की जांच हुई सवाल। पांचवा क्वेश्चन है x² माइनस कोष्टक √3 + 1 x प्लस √3, ये सवाल है और इसके हमें शून्य ज्ञात करने और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x² माइनस इस x को इससे गुणा किया या √3x और प्लस 1 को x से गुणा किया x प्लस √3। अब इस माइनस को इससे भी गुणा करेंगे क्योंकि कोष्टक हटाने के लिए, तो x² माइनस √3x माइनस प्लस माइनस x और प्लस √3। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे और इक्वल टू 0। इसमें है x कॉमन है तो इधर बचा x माइनस x बाहर आ गया तो इधर बचा √3 माइनस 1x और √3 में 1 कॉमन है तो इधर बचा आपके x माइनस प्लस माइनस √3
बराबर 0। ये दोनों कोष्टक सेम, इन दोनों में से एक लिखेंगे तो x माइनस रूट 3 बराबर 0, x माइनस रूट 3 और दूसरा लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बराबर में 0 और इसके बराबर में भी 0, तो x माइनस रूट 3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर रूट 3 और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर 1। दो शून्यक आए हमारे पास में रूट 3 और 1। अब हम शून्यकों का योग और गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल इनका योग करेंगे तो रूट 3 प्लस 1, तो इसका ये का ही हो जाएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यक है रूट 3 इंटू 1, जब गुणा करेंगे रूट 3 और 1 को तो ये हो जाएगा रूट 3। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी, तो समीकरण है अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस रूट 3। ए की संख्या है फर्स्ट वाली 1, बी की संख्या है माइनस रूट 3 प्लस 1 और सी की संख्या है रूट 3। सूत्र से शून्यकों का योगफल, इसके लिए सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। सूत्र का माइनस और b की संख्या है अपने पास में माइनस रूट 3 प्लस 1 बटा 1। माइनस से माइनस कर दिया, बचा हमारे पास में रूट 3 प्लस 1। शून्यकों का योगफल रूट 3 प्लस 1। अब हमें शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना। शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए सूत्र होता है c अपॉन a। अब c की संख्या है रूट 3 और a की संख्या है 1, तो रूट 3 बटा 1 बराबर क्या है, रूट 3 में 1 का भाग लगाएंगे तो रूट 3, और शून्यकों का गुणनफल तो रूट 3 और शून्यकों का इधर गुणनफल भी रूट 3। ये दोनों समान है और योगफल भी समान है, तो ये हमारा सवाल की सत्यता की जांच हो चुकी है। छठा क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो आगे इधर भी संख्या है इधर भी संख्या है, तो 3 को 4 से गुणा किया, तो गुणा करने पर तो चाहिए हमें 12। 3 को 4 से गुणा किया 12, और यहाँ है माइनस यानी घटाने पर चाहिए हमें 1x। अब देखो 3 और 4 को गुणा करो 12 और 4 में से 3 घटाओ तो 1 बच रहा है, तो हमारी संख्या हो गई एक तो 4 और 3। अब यहाँ माइनस है तो इसका मतलब बड़ी संख्या के माइनस लग जाएगा, तो 4 के तो माइनस और इसके प्लस लग जाएगा, तो हमारे दो जो गुणनखंड होंगे माइनस 4x और प्लस के 3x होंगे। 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 4, ये वाले माइनस के 4 कॉमन इसमें और इसमें इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन है तो बचा इधर 3x माइनस 4, x बाहर आ गया, प्लस 3 और 4 3 की 1 की टेबल में आते हैं, तो 1 इधर बचा 3x और प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों कोष्टक में से एक लिखेंगे, तो 3x माइनस 4 और दूसरा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके इक्वल में भी 0 और इसके इक्वल में भी 0, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये माइनस की इधर आएगी तो प्लस की, तो 3x इक्वल टू 4 और इनटू में है तो बटे में, तो x बराबर 4 बटा 3। एक इसका शून्य तो आया 4 बटा 3, अब इसका ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर -1। तो हमारे दो शून्य का है 4 बटा 3 और -1। अब इसके शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यक है 4 बटा 3 और -1, तो 4 बटा 3 प्लस -1 बराबर 4 बटा 3 प्लस माइनस -1, ये बटे में है तो इसको
बटे में कर दिया। अब दोनों बटे में हो गई तो एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम 3। अब 3 में 3 का भाग लगाया, एक बार किया, और 1 को 4 से गुणा किया 4, माइनस 3 में 1 का भाग लगाया, 3 बार किया, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3। अब 4 में से 3 गया तो 1 बचा प्लस का, क्योंकि ये 4 प्लस के, और नीचे 3। तो इसका जो शून्यकों का योगफल आया 1/3। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल शून्यक है हमारे पास में 4/3 और -1, तो 4/3 इंटू -1, 4 को -1 से गुणा किया -4 और नीचे 3, तो -4/3 हमारा शून्यकों का गुणनफल आया। अब हमें इसे सूत्र से सोल्व करना है। तो द्विघात समीकरण है 3x² -x -4। अब a बराबर तो हो गया 3, b बराबर हो गया, x नहीं होगा, x के आगे 1 होगा। देखो 1 को x से गुणा करते हैं तो x आता है, तो x के आगे 1 है, 1, तो ये हो गया माइनस का 1 b की संख्या, और c की संख्या है -4। अब हमें सूत्र से शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल के लिए सूत्र है -b/a। माइनस सूत्र का माइनस और b की संख्या है -1, तो -1 बटा a की संख्या है 3। अब माइनस माइनस प्लस, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3, तो 1/3। इधर सूत्र से सोल्व किया तो 1/3 आया, और इधर शून्यकों का योगफल किया उससे भी 1/3, तो दोनों समान हमारे। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र है c/a। c की संख्या है -4 अपॉन, और a की संख्या है 3, तो आंसर आ गया -4/3, -4/3। ये सवाल सिद्ध हो चुका है।